अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज की उर्दू की क्लास में लेसन नंबर 8 यानी सबक नंबर 8 भेड़ की समझदारी, इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमारा जो वर्क रह गया है वो है अल्फाज मानी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 अल्फाज मानी है। और उसके अलावा ये आपको 4 सवाल नज़र आ रहे हैं जो कि हमारा कॉपी वर्क है। इसको हम कॉपी में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबक का नंबर लिखना है, सबक नंबर 8, और सबक का नाम लिखना है, क्या है, भेड़ की समझदारी। यही हमारा वर्क रह गया है, इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच लेंगे जो कि हमारे वर्ड मीनिंग यानी अल्फाज मानी जिसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अल्फाज और मानी। तो पहला अल्फाज है हमारा तरकीब। तरकीब यानी तरीक़ा। बेटे आप लिखते हुए मुझे देखा करें किस तरह से लिखा जा रहा है। बहुत से बच्चे अगर कुछ मिलाना होता है किसी हरूफ में तो क्या करते हैं, इस तरह से ये मैंने बनाया तो यूं ऐसे कर देते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल तरीक़ा गलत है, इसको आप ध्यान से किया कीजिए। जैसे आपको लिख कर दिखाया जा रहा है आप उसी तरीके से लिखें। या फिर अगर आप इस तरह से रे मिला नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे ये बनाया और ऐसे कर सकते हैं। ये तरीक़ा थोड़ा बेहतर है। अगर आपको इसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि रे की शक्ल ये है तो इस तरह से हमें मिलाना चाहिए तो आप इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन असल में हम किस तरह से मिलाते हैं रे को, ये हमारा तरीक़ा होता है। ये हमारा तरीक़ा होता है। अब कोई भी अगर इसमें हमें काफ़ मिलाना है तो काफ़ इस तरह से मिला देंगे। ये काफ़ रे ज़बर कर हो गया है ना। ये अगर हमें ये तरीक़ा ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से लाइन को नीचे थोड़ा सा कर्व करते हुए चलना है, ठीक है। अगर बे मिलाना है तो इसमें हम बे का शुरुआती हिस्सा मिलाएंगे तो ये बर हो गया हमारा। तो ध्यान रखना है आपको कि रे किस तरह से आपको मिलाना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मैंने जो आपको तरीक़ा समझाया है वो समझ में आया होगा। और सिरों का यानी कि शोशे जितने बनते हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। अगला है हमारा अल्फाज खूब। खूब, खूब का मतलब अच्छा। अब देखिए दो चश्मी है, आपको बताना चाहूँगी मैं कि कुछ बच्चे जो हैं दो चश्मी हैं यूँ करते हैं, ऐसे किया और ऐसे कर दिया। ये बेटा दो चश्मी है, इस तरह से नहीं बनती। या फिर यूँ ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी नहीं बनती है। आपको तरीक़ा सीखना आना चाहिए कि क्या करते हैं हम। देखिए इस तरह से ये हमारा तरीक़ा है दो चश्मी है बनाने का। अब देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है बनी हुई दो चश्मी है, नहीं ये अच्छी है, नहीं ये अच्छी है, ठीक है। तो आपको इसका भी तरीक़ा आना चाहिए। तो दो चश्मी है किस तरह से बनाते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया। बहुत सही तरीक़े से आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना। तो ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी क्या मतलब हुआ इसका, शर्मिंदा होना। देखिए शीन के 3 शोशे बनने चाहिए, तीनों शोशे शीन के हैं ये। उसके बाद में हमने इसे रे को मिलाया जैसे मैंने अभी आपको तरीक़ा बताया था, ठीक है। शर्मिंदा होना यानी कोई बात अगर कही जा रही है और वो उसका जवाब उल्टा दे दिया जाए तो कितनी शर्म सी महसूस होती है, यहाँ पर वही मतलब है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मीठी बातों में आना, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको दो चश्मी है बताती हूँ किस तरह मिलना है, ध्यान से बनाएंगे। मीठी बातों में आना। मीठी बातों में आना यानी क्या मतलब हुआ इसका, बहकावे में आना। बहकावे में आना। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब कभी आप काफ को मिलाते हैं
तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बहकावा लिख रही हूँ तो आप जो है काफ का मरकज़ यहाँ से मिलाते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से काफ का मरकज़ हम नहीं मिलाते हैं, बल्कि यहाँ हम ऐसे इस तरह से मिलाते हुए चलते हैं। ये अगर हम काफ में अलिफ मिलाएंगे तो यूँ मिलाते हैं ना, ऐसे करके, है ना, इस तरह से। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हमने यूँ काफ यूँ करके बनाया और यहाँ से मरकज़ मिलाया, ऐसा नहीं है। हम हमेशा क्या करते हैं, काफ को इस तरह से यहाँ ऐसे बनाते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा काफ में अलिफ मिलाना होता है। काफ का जो मरकज़ है वो यहाँ से आकर मिलता है, और आप लोग जो मिलाते हैं वो काफ का मरकज़ वो यहाँ से मिला देते हैं, तो ये सही नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे ये अल्फाज मानी कंप्लीट हो गए हैं। अब बचे हैं हमारे सवाल जवाब। तो पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है, भेड़ पहाड़ पर क्या कर रही थी? ठीक है, इसी के नीचे जगह है, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। भेड़ पहाड़ पर क्या कर रही थी? ये जो गोलाई है हमें लाइन से थोड़ी सी नीचे लेकर जानी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। भेड़ पहाड़ पर क्या कर रही थी? घास चर रही थी। भेड़ पहाड़ पर घास चर रही थी। जब भेड़िए ने उसे देखा तो उसे बहलाने की कोशिश की कि बहकाकर उसे खा जाए। सवाल नंबर 2 है, भेड़िए ने उसे देखकर क्या कहा? भेड़िए ने उसे देख कर क्या कहा? भेड़िए ने उसे देखकर क्या कहा? उसने कहा कि देखो कैसी हरियाली है, तुम नीचे उतर आओ, है ना। देखो कैसी हरियाली है। देखो कैसी हरियाली है। तुम नीचे उतर आओ। तुम नीचे उतर आओ। देखो कैसी हरियाली है, तुम नीचे उतर आओ। क्या ये कहा था भेड़िए ने भेड़ से? ठीक है। सवाल नंबर 3 है, भेड़ ने भेड़िए की बात सुनकर क्या जवाब दिया? भेड़ ने भेड़िए की बात सुनकर क्या जवाब दिया? भेड़ ने भेड़िए की बात सुनकर क्या जवाब दिया? तो क्या जवाब दिया कि मैं खूब समझती हूँ, तुम मुझे हरी घास पर क्यों बुला रहे हो, है ना। क्या जवाब दिया था कि तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। तो यही जवाब हम लिखेंगे। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, ये उसने जवाब दिया। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है, भेड़ भेड़िए की मीठी बातों में क्यों नहीं आई? भेड़ भेड़िए की मीठी बातों
में क्यों नहीं आई। ठीक है, भेड़ भेड़िए की मीठी बातों में क्यों नहीं आई। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, क्योंकि भेड़ समझदार थी इसलिए उसकी बातों में नहीं आई, है ना। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि भेड़ समझदार थी, क्योंकि भेड़ समझदार थी इसलिए भेड़िए की मीठी बातों में नहीं आई। तो यहाँ हमारा ये जवाब सही रहेगा, क्योंकि भेड़ समझदार थी। तो यहाँ हमारे ये सभी सवाल जवाब और अल्फाजमानी कंप्लीट हो चुके हैं। बुक वर्क हमारा लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।